How are you? कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? की हाल? है? अच्छा भैया गिव हर फेस वॉच, आई मीन मुंह दिखाई। क्यों? आशीर्वाद देंगे तभी तो अच्छा खाना बनाएगी। मोटिवेट नहीं होते? सगन वगन का आपको आइडिया नहीं है क्या? काय बात के बड़े भाई हैं? बट शगुन आजकल बहुत ओवररेटेड है। क्या बना रहे हैं आप? मैं बना रही हूँ ट्रायंगुलर पेस्ट्री फ्रैपे। क्या बात है, सुन ट्रायंगुलर पेस्ट्री। के ही मूड बन गया हमारा तो। चलिए आइए हम आपका सामान ले आए, आइए। कुछ आपके स्टाइल में करते हैं, बहुत सारी वीडियोस तो आपके भी देखे हैं मैंने। ये आपने क्या डाला है इसमें? ये मैंने थोड़ी सी कॉफी ली है और अब हम बनाएंगे कॉफी का कंकोशन। कॉफी का कंकॉक्शन। पेस्ट्री कौन सी यूज कर रहे हैं आप? चॉकलेट? ऐसी पेस्ट्री है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा और कभी देखा तो होगा ही ऑब्वियसली। क्या करते हो आप? मैं बहुत कुछ करती हूँ, मेरे पास काफी फ्री टाइम रहता है तो मैंने काफी सारे कोर्सेज किए हैं। क्या क्या किया आपने? जैसे मैंने न्यूट्रिशन का कोर्स किया है, जैसे मैंने योगा भी सीखा है। आई हैव आल्सो लर्नड एरोबिक्स। बेसिकली इट्स लाइक अगर कुछ टाइम है तो उसको मैं यूटिलाइज करना पसंद करती हूँ। ग्रेट आइडिया। अब मैं डालूंगी चीनी। डाले। अब ये मैंने डाल दिया आइस और ये आ गई हमारी ट्रायंगुलर पेस्ट्री। ये तो आलू के समोसे हैं यार। दिस इज व्हाट दिस डिश इज अबाउट। About what? फ्यूजन, एक्सपेरिमेंटेशन। यस। शेफ #don't judge before you sip। कितना लंबा हैशटैग है। Don't judge before you sip। Yes। मैं बिल्कुल जजमेंटल आदमी नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई कॉफी डाले, कॉफी के बाद में उसके अंदर दूध डाले, फिर शक्कर डाले और उसके बाद समोसे डाल दे और एक नहीं 3-3 समोसे डाल दे, कोई भी इंसान मासी बन के जज करेगा यार। That's what I'm saying कि एक बार आप बनेगा, जब आप टेस्ट करोगे तब आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। कॉफी ले लो और समोसा खा लो साथ में। समोसे और कॉफी अलग अलग नहीं जमता है। एंड अब मान लिया अगर हो गया समोसे और चाय का ब्रेकअप तो उसे रीबाउंड में कॉफी तो मिल रही है ना। मतलब जाना तो पेट में ही है सब। एग्जैक्टली। तो यहीं पे मिक्स कर लो। एग्जैक्टली। मैंने 25 साल ऐसे ही खाना बनाना सीखा। 25 साल आई नो शेफ, मगर मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि कुकिंग इज सच अ इजी थिंग। ये हर कोई करता है। आई थिंक बीइंग अ शेफ इज ओवररेटेड। आप खुद ही देख लो ना कि आपके 25 इयर्स के एक्सपीरियंस में एंड अभी जो हम यंग कुकिंग मास्टर्स है, कहाँ हैं हम? कहाँ है? ऑलमोस्ट सेम लेवल पर है। तो मतलब वो हमारे मंदिरों में जो 2,500 हजार साल से प्रसाद बन रहा है, जो लोग बना रहे हैं उसको, जो रेसिपीज कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, जो हमारी इतनी बड़ी विरासत है, जो इतने सारे शेफ्स हैं जो इतने रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम करते हैं, सॉफ्ट पावर इंडिया की बाहर लेके जाते हैं, इंडियन रेस्टोरेंट्स बाहर खोलते हैं, इंडिया की कहानी बाहर कहते हैं, पूरे इंडिया के कल्चर को खाने के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, वो सब ओवररेटेड ही चल रहा है 2,500 साल से। हम जिस जनरेशन में अभी जी रहे हैं, जिस हम जनरेशन से बिलोंग करते हैं, हम जेनजीज को भी आप लोग बहुत लाइटली लेते हो। हम जो भी ओपिनियन शेयर करते हैं, हम जो भी बातें बोलते हैं, इट्स नॉट कि हमारे ओपिनियंस को आप बहुत वैल्यू करते हो। जब हमारे पास ऑप्शन है कुछ चीजों को बदलने के लिए तो व्हाई मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। मम्मी दाल चावल देती है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए उसको मिक्सी में डाल के उसकी स्मूदी बनानी चाहिए। शेफ, अगर गोलगप्पा शॉर्ट्स चल सकता है एक्सपेरिमेंटेशन के चलते, तो ये क्यों नहीं? तो आप करते हैं इसको। वाह, प्याज। फ्रेश प्याज। मैंने सुना है कि प्याज बुरी नजर के लिए भी यूज करते हैं, तो मेरे डिश को बुरी नजर ना लगे इसलिए मैंने प्याज भी यूज किया है। ऊपर से भी हरी चटनी डाल दी ना। वेरी गुड, वेरी गुड। ये गया भैया 30 साल से खाना बना रहे, लेकिन भैया की इसी एपिसोड में फटी अपना अनियंस, कुछ चटपटा। हाँ। जब ये हमारा है ही द लास्ट इंग्रेडिएंट, फ्राइड चिली। हाँ, सो यू आर स्वीट एंड स्पाइसी। एग्जैक्टली। And this is the best way that a samosa can meet coffee. अब देखो सिचुएशनशिप उनका पहले से चल रहा था ना, बिकॉज काफी लोग थे जो समोसा और कॉफी को, सिचुएशनशिप क्या होता है? जब दो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं थैंक्स। मगर बस कमिट नहीं कर रहे एक दूसरे को। तो जैसे कॉफी और समोसा साथ में फिर भी खा रहे थे लोग, बट उसको एक ट्रेंड नहीं बना रहे थे ना, जैसे चाय और समोसा को इतना वायरल कर दिया। तो उनका सिचुएशनशिप पहले से ही था, बट अब हमने उनको प्रॉपर कनेक्शन दे दिया। ये पहले आप पीजिए, मैं आपके चेहरे पे मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ। बट शेफ ये मैंने आपके लिए बनाया ना, #sip and slay। क्या? #sip and slay। Sip and slay। Chef, I think you're just not able to handle a desi drama in a glass. I thought you're a pookie. क्या? Pookie? क्या हो रहा है? नहीं, हम बता रहे हैं आपको। इसमें कॉफी, दूध, चीनी, क्रीम, समोसा, हरी चटनी और वो क्या है, वो कॉफी पाउडर, इन सब का आपस में सिचुएशनशिप है। नहीं, पेलम पाली है भैया ये तो। What is पेलम पाली?
आप बाली गए हो? बाली मैं बचपन में गई थी आई थिंक। बचपन कैसे आता है? जब 9 महीने पहले पेलम पाली होती है तब बचपन आता है। हमको नहीं पता, पी लो ना, क्यों बकचोदी करवा रहे हो हमसे इतनी देर से यार? शेफ अब आप बीटी दे रहे हो। हाँ, क्या दे रहा हूँ? बैड ट्रिप। शेफ अब आप पी लो। आप में और वो रस्ते वाले इडली वाले में बस इतना फर्क है कि आप प्रिविलेज्ड हो। अगर आपके जैसे मार्केटिंग स्किल उसके पास होता ना तो आज उसके भी 6 से 7 मिलियन फॉलोअर्स ऑफ कोर्स होते। होने चाहिए, क्योंकि बेचारा सारी जिंदगी एक काम कर रहा है। ही इज स्पेंडिंग हिज लाइफ डूइंग वन थिंग। इसलिए नहीं बिकॉज उसको एक दिन ख्याल आया और उसने 4 चीजें डाली और उसने स्लैंग यूज किया और वो फेमस हो गया। और ये जो मल्टी हाइफनेटेड आप बोलते रहते हो ना, हम सब मल्टी हाइफनेटेड बनना चाहते हैं, लेकिन मल्टी हाइफनेटेड बनने का मतलब ये नहीं है कि आप जो प्रोफेशन में जा रहे हैं उसको डिस करें, 2 दिन काम करें और बोले अरे ये तो कुछ भी नहीं है, तो ऐसे हो सकता है। रिस्पेक्टफुली मल्टी हाइफनेटेड बने। Come on, chef. Now don't be salty, okay? No, I'm not being salty. I'm just lost. कुछ चीजों में लॉजिक है, समय के साथ बदलना चाहिए। लेकिन अंग्रेजी में कहते हैं why fix something that is not broken? शेफ मुझे लगा आपका नाम रणवीर बरार है। आप अबरार कब से हो गए? अगर कोई भी डिश बनाने का लॉजिक हैशटैग्स देना, फॉलोअर्स गेन करना, फेमस होना हो, तो खाने का बेसिक प्रिंसिपल गेट्स कॉम्प्रोमाइज्ड। यू कांट जस्ट से खाना बनाना इज अ नो ब्रेनर। नो इट इज नॉट। कर पीता हूं मैं, आई विल ड्रिंक इट विद एन ओपन माइंड। और ये वो डिश है जहां आवर वर्ल्ड्स डोंट मीट। #जनरेशन गैप।